बुरे व्यक्ति की संग मत करो। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाए। लोहा जड़ा जहाज में, पानी में उतराए। और क्या कहती है माता? रे मन तू सत्संग कर, छोड़ जगत की रीत। अंत समय पछताएगा, आयु जाएगी बीत। फिर माता कहती है, क्या लिखा था? हर एक समय एक व्यक्ति के लिए नहीं होता, ध्यान देना। माता ने लिखा, कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और। ये जो राज सिंहासन है एक ही व्यक्ति के लिए नहीं है। जिस घर में हम रह रहे हैं वो हमारा घर में नहीं है, वह एक धर्मशाला है, वह एक आश्रम है। आज हम रह रहे हैं, कल हमारे बच्चे रहेंगे। सदैव हम नहीं रह सकते। हमें पता है कि हम सदैव नहीं रह सकते, फिर भी हम अपना घर ऐसा बनाते हैं कि जीवन भर तक हमारा ठिकाना यही रहना है। यहां तक कि अपने बच्चों के लिए भी धन कमा करके रख देते हैं कि हमारे बच्चों को कुछ करना ना पड़े। अब बताइए, जिसे विरासत में धन संपदा मिल गई हो, वो मेहनत करेगा क्या? मेहनत का भाव ही उसे पता नहीं होगा। उस धन को व्यर्थ की तरह समाप्त कर देगा। आज भी बहुत से लोग हैं जिनकी विरासत में धन संपदा प्राप्त हुई है, परंतु सदुपयोग नहीं कर पाए हैं। वही धन उस व्यक्ति का पतन का कारण है, वही धन। इसलिए माता कहती है कि बेटा, एक समय हर व्यक्ति के लिए नहीं होता। आप सोचो कि हमारी उम्र इतनी है तो हमेशा ऐसे ही रहे, तो नहीं। इसलिए माता कहती है कि कल राजा कोई और था और कल होगा कोई और। सदा एक के शीश पर सदा रहे ये मौत। मृत्यु अटल है, सबकी मृत्यु होना है। 7 दिन में ही मृत्यु होना है। सोम को जन्म हुआ तो मंगल को मृत्यु निश्चित है। मंगल का ना हो तो सप्त दिवसी में ही मृत्यु निश्चित है। हमें यह भी आभास नहीं होता कि जब हम घर में सोते रहते हैं, घर बनाए हैं, लेंटर डला हुआ है, छत है, पंखा लगा हुआ है, जब निद्रा अवस्था में हम प्रवेश करते हैं, सो जाते हैं, तो हमें यह डर नहीं रहता कि यह पंखा हमारे ऊपर गिर जाए। यह डर नहीं रहता यह छत हमारे ऊपर गिर जाएगी। क्योंकि निद्रा अवस्था में आया हुआ व्यक्ति यदि निद्रा अवस्था में है तो वह मृत्यु के तुल्य माना जाता है। मान लो कि हमारी मृत्यु हो गई और यदि हमारी नींद खुली तो यह जान जाना कि हमारा पुनः जन्म हुआ है। भगवान की हम पर अपार कृपा है, अपार कृपा, और हमारा पुनः जन्म हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि हम सोए हो तो सोए रह जाए। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। व्यक्ति सोया है तो सोया का सोया ही रह जाता है। सुंदर माता ने उपदेश दिया
उस पुत्र ने सब कुछ त्याग करके भगवान नाम संकीर्तन में लग गया और उसका उद्धार हुआ। स्पर्शी कथा क्षितिवेतम व्याधायाति प्रमेघ्या भक्त्या श्राकमेनूनं तत्र वेतं विनाश्यः। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, भगवान कभी किसी के यहाँ धन संपदा नहीं देखते और यह नहीं देखते कि वह कितना बड़ा व्यक्ति है, कितना प्रतिष्ठावान है। यदि छोटा व्यक्ति हो तो मैं उसके यहाँ ना जाऊं, बड़ा व्यक्ति हो तो मैं जाऊं। तो भगवान ऊंच नीच कभी नहीं देखते, कभी नहीं। भगवान के लिए उनके भक्त बहुत प्रिय हैं, बहुत प्रिय हैं। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए स्वयं आते हैं, तत्पर खड़े रहते हैं। जब गजराज जैसे ही जलाशय में गया, जलाशय में जब एक ग्रह ने उसके पैर को पकड़ लिया तो गजराज ने सिर्फ उस सरोवर से एक कमल का पुष्प निकाल करके भगवान के ऊपर दिखाया है। भगवान को तो जानता नहीं था, परंतु परमात्मा को जब पुकारा है, गोविंद कहने वाला था, पूरा नाम भी नहीं लिया, सिर्फ गो बस बोला और भगवान उनकी रक्षा करने के लिए चले आए। तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर खड़े रहते हैं। आज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि देखो, भगवान कभी बिरादरी नहीं देखते। जो भाव से बुलाता है तो भगवान अवश्य जाते हैं। कहते हैं कि भावना में यदि भाव ना हो तो भावना बेकार है, और भावना में यदि थोड़ा सा भाव हो जाए तो भाव से बेड़ा पार है। तो परमात्मा भाव से रीझते हैं, आपके धन दौलत से नहीं, आपकी प्रतिष्ठा से नहीं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि मैं आपको एक सुंदर कथा सुनाता हूं। प्राचीन काल की बात थी, महाभारत के काल की बात है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, पांडवों के साथ जब कौरव जब अन्याय कर रहे थे, लाक्षागृह में उनको जलाने का षड्यंत्र रच रहे थे, तो कौरवों के पिता धृतराष्ट्र के सामने विदुर जी आकर के बैठे। विदुर जी का पद जो था महामंत्री का था, वे भी उनके सन्मुख जाकर के बैठे। विदुर जी राजा से कहने लगे कि हे राजन, मैं मंत्री होने के नाते नहीं, एक भाई होने के नाते नहीं, एक नागरिक होने के नाते नहीं, मैं तुमको अपना भाई मानता हूं, इसलिए तुमसे कह रहा हूं कि पांडवों को कुछ ना कुछ दे दो। विदुर जी कहते हैं ज्यादा कुछ नहीं दे सकते, तो 5 गांव दे दो। यदि मानो तो आधा अधिकार पांडवों का है, आधा अधिकार नहीं दे सकते।
तो सिर्फ 5 ग्राम दे दो, सिर्फ 5 गांव दे दो, जिससे उनका भी जीवन निर्वाह होता रहेगा। परंतु दुर्योधन कहता है कि देखो विदुर, तुम महामंत्री हो और यह महामंत्री का पद जो है हमारी ही बदौलत तुम्हें मिला है। यदि हम लोगों के बीच में तुम यदि बात करोगे तो हम आपके महामंत्री के पद को भी छीन लेंगे, महामंत्री के पद को छीन लेंगे। विदुर जी कुछ नहीं कहे। क्रोध के आवेश में आकर के आज दुर्योधन ने उन्हें महामंत्री के पद से निकाल दिया। दुर्योधनो निदाशूर्यो कलंको वेदामनाश्रिया नेत्रस्य परमागास्तो तत्र वीदं पुरंजया। आज दुर्योधन के कहने पर महामंत्री के पद से निकाल दिए गए। अब तो अपने पद में भी नहीं थे और दौड़े दौड़े वहां से चल पड़े, अपने घर की ओर गए। बड़े दुखित लग रहे थे। पत्नी ने कहा कि क्या बात है, बड़े दुखित लगते हो, क्या बात है? विदुर जी कहने लगे कि आज मुझे महामंत्री के पद से निकाल दिया गया। पत्नी ने पूछा क्या बात है? विदुर जी ने सब वृतांत कहा। कुछ दिन बीते, विदुर जी को पता चला कि भगवान कृष्ण की शोभा यात्रा आने वाली है। कृष्ण की यात्रा आने वाली है। उनकी पत्नी विदुरानी कहने लगी कि आप तो पहले महामंत्री के पद में थे तो आपको परमात्मा के दर्शन हो जाते, परंतु अब तो महामंत्री के पद में भी नहीं हो तो दर्शन कैसे होंगे? परंतु विदुर जी कहते हैं कि देखो क्या होता है, एक बार बस भगवान कन्हैया की दृष्टि मेरे नेत्रों पर या मेरे ऊपर पड़ जाती तो मेरा कल्याण हो जाता, मेरा कल्याण हो जाता। दोनों आपस में पति पत्नी वार्तालाप कर रहे हैं और वार्तालाप करते करते जैसे ही समय आगे बढ़ता है, अब वो घड़ी आ गई कि भगवान श्री कृष्ण की रथ यात्रा आने वाली है। आज रथ यात्रा के दर्शन करने के लिए ना जाने कितने नर नारी, कितने भक्त लोग एकत्रित हो गए कि आज साक्षात श्री कृष्ण आने वाले हैं। जैसे ही यात्रा आई और यात्रा ने महल में प्रवेश किया, जैसे ही महल में प्रवेश किया तो सब नर नारी दर्शन के लिए खड़े हुए हैं, फूलों की वर्षा कर रहे हैं, रास्ते पर पुष्प बिछाए हैं, रथ यात्रा चल रही है। विदुर जी सबसे अंतिम में खड़े हुए हैं। भीड़ इतनी है, जगह नहीं मिली।
अब जैसे जगह नहीं मिली तो क्या करें, अंतिम में जगह मिली, वहीं जाकर के एक किनारे एक कोने में जाकर के खड़े हो गए। जैसे ही एक कोने में जाकर के खड़े हुए, रथ यात्रा प्रवेश की। भगवान अपने रथ से यही देख रहे हैं कि मेरा भक्त विदुर कहाँ है। सब तो दिख रहे हैं परंतु विदुर मुझे नहीं दिख रहा। चारों तरफ घूम करके भगवान विदुर जी को देखना आरंभ कर दिए। पुष्पों की वर्षा हो रही है, न भगवान ने पुष्पों की वर्षा देखा, ना नर नारी पुष्प बरसा रहे हैं, सजावट को देखा। सिर्फ भगवान एक ही चीज देख रहे हैं कि मेरा परम भक्त मेरा विदुर कहाँ है, मेरा विदुर कहाँ है। चारों तरफ देखे, विदुर जी नहीं दिखे। रथ की यात्रा जाने लगी। विदुर जी एक कोने में खड़े हुए हैं, मन में यही सोच रहे हैं कि भगवान की एक बार दृष्टि मेरे ऊपर पड़ जाती तो मेरा उद्धार हो जाता, मेरा उद्धार हो जाता। रथ यात्रा चलते चलते भगवान चारों तरफ घूमते घूमते एक बार दृष्टि विदुर जी के ऊपर चली गई। जैसे ही दृष्टि पहुंची, जैसे ही भगवान ने विदुर जी को देखा, जैसे ही विदुर जी ने भगवान को देखा, तो दोनों के नेत्र आपस में जैसे ही मिले तो भगवान ने उनको देख कर के मुस्कुराया। जैसे ही मुस्कुराया वैसे ही विदुर जी भी मुस्कुराए। वैसे ही विदुर जी मुस्कुराए। प्रीतम नयन योगा, नैन से नैन मिलते हैं तो प्रेम उत्पन्न होता है। ये शास्त्रों की बातें हैं, शास्त्रों की बातें हैं। जैसे ही आपस में दोनों के नेत्र मिले तो दोनों एक दूसरे को देखकर के मुस्कुराने लगे। वहीं से भगवान ने इशारा कर दिया कि ये विदुर, तेरे यहां मैं भोजन करने के लिए आऊंगा। जैसे ही विदुर ने इशारा को समझ गया, मन में सोचने लगे कि मेरे यहां तो कुछ भी नहीं है। वहां से दौड़े दौड़े चल पड़े। बाजार की ओर की कुछ व्यवस्था करके रखना पड़ेगा, मेरा कन्हैया कितने दिनों के बाद आया है। और विदुर जी उस सभा से निकल कर के चले गए। जैसे ही भगवान राजमहल में प्रवेश किया, राजमहल में प्रवेश किया है, दुर्योधन खड़ा हुआ, कहने लगे कि आओ कन्हैया। उनके चरणों में प्रणाम किया। भगवान से कहने लगा, आने में किसी भी प्रकार की दिक्कत तो नहीं हुई। भगवान ने कहा, कोई भी दिक्कत नहीं। और बहुत सारे सिंहासन लगे हुए हैं लाइन से, और उनके बीच में एक स्वर्ण का सिंहासन रत्न जड़ित लगा हुआ है, जो कि हीरे मोती से जगमगा रहा है। सबसे ऊंचा सिंहासन श्री कृष्ण के लिए है। भगवान अपने रथ से उतरे हैं और उतर के सीधे चल पड़े। जाकर के सबसे ऊंचे सिंहासन में जाकर के विराजमान हो गए। और आजू बाजू जितने भी सिंहासन लगे हैं सभी में राजा बैठे। दुर्योधन ने जाकर के उनको प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया, उनका पूजन वंदन किया। भगवान कहने लगे, क्यों दुर्योधन, एक बात मैं तुमसे कहूं। दुर्योधन ने कहा, कहिए। भगवान कहने लगे, देखो, यदि मेरी बात मानो तो आधा अधिकार
इसमें पांडवों का भी है आधा अधिकार। और मैं नहीं कहता कि आप जो है आधा अधिकार दे दो, परंतु जीविका जीने के लिए कुछ मत दो, परंतु 5 गांव उनको दे दो, जिससे उनका जीवन जो है निरंतर चलता रहेगा। पांडव तुमसे डरते नहीं हैं। तुम सोचो कि हमसे डरते हैं, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। दुर्योधन कहने लगा, देखो कन्हैया, हमने बड़े आदर के साथ तुमको बुलाया है, आपका सम्मान करते हैं, और तुम यदि ऐसा कहोगे तो मैं तो कहता हूं कि बिना युद्ध के एक नौक भी भूमि में पांडवों को नहीं दूंगा। एक नौक भी भूमि, यदि उनको भूमि चाहिए तो मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। भगवान क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर के कहने लगे, अरे दुर्योधन दुष्ट दुराचारी, युद्ध का मतलब जानते हो क्या होता है? बताओ। युद्ध में ना जाने कितनी स्त्रियां जो है विधवा हो जाती है, ना जाने कितने बच्चे अनाथ हो जाते हैं। तुमने युद्ध देखा ही कहाँ है? युद्ध की बात करते हो। कृष्णस्य परमानंदम दुर्योधना विदिच्यते, यावद तो भूमंडलो यशं तावद तुम दस्तरो भवः। जैसे ही ऐसा कहा, दौड़ करके धृतराष्ट्र वहां पे आए, कहने लगे, देखो दुर्योधन, तुम ऐसी बात कर रहे हो भगवान से। जैसे ही भगवान जोरों से कहने लगे कि तुमने युद्ध कहाँ देखा है, धृतराष्ट्र कहने लगे, अरे छोटा बालक है, समझदार नहीं है, अनजाने में आकर के आपसे कुछ भी कह दिया, कुछ भी कह दिया। तुम तो अपना बालक समझ करके मुझे इसे क्षमा करना। दुर्योधन हाथ जोड़ करके कहने लगा कि हाँ कन्हैया, मैंने जो भी तुमसे बात कही वह अनजाने में मैंने कह दी, मुझे क्षमा करना। यह गलती मुझसे दोबारा नहीं होगी। दुर्योधन कहने लगा, देखो कन्हैया, मैंने तुम्हारे लिए 56 प्रकार के भोग की व्यवस्था की है। भगवान कहने लगे, देखो भोग की व्यवस्था तो की है, परंतु मेरे पेट में भूख नहीं है। भोजन करने का आनंद जब आता है, जब खिलाने वाले का मन हो और भोजन करने वाले के पेट में भूख हो, तभी भोजन करने का आनंद प्राप्त होता है। और तुम्हारा मुझे भोजन कराने का मन नहीं है और मेरे पेट में भूख नहीं है। और आज तो मेरा भोजन जो है विदुर जी के यहाँ है। दुर्योधन कहने लगा, विदुर जी, जिसके घर में स्वयं खाने के लिए ना हो तो क्या तुमको भोजन कराएगा? कन्हैया कहने लगे, देखो मेरा भक्त प्रेम से, भाव से मुझे जो भी खिलाएगा मैं अवश्य भोजन करूंगा। और जब मैं द्वारिका में ही था तो विदुर जी ने पत्र लिखा था, यदि हस्तिनापुर आओ तो मेरे घर अवश्य आना भोजन करने।
आज मेरा भोजन उनके घर पर है। और भगवान जी जैसे ही वहां से उतरे हैं और उतर करके सीधे चल पड़े कहा, विदुर जी के यहाँ। विदुर जी के यहाँ चल पड़े और विदुर जी तो बाजार गए हुए थे। विदुरानी घर पर स्नान कर रही थी। जैसे ही भगवान विदुर जी के घर पर पहुंचे तो भगवान जब अपने भक्त के यहाँ जाते हैं तो अपनी चरण पादुका को उतार करके अपने भक्त के यहाँ प्रवेश करते हैं। हमने कल बताया था जैसे हम मंदिर जाते हैं तो चरण पादुका को उतार करके मंदिर में प्रवेश करते हैं, वैसे ही भगवान जब अपने भक्त के यहाँ आते हैं तो अपने चरण पादुका को उतार करके अपने भक्त के यहाँ प्रवेश करते हैं। आज जैसे ही भगवान ने दरवाजा खटखटाया, जैसे ही दरवाजा खटखटाया, विदुरानी स्नान कर रही थी। कहने लगे, भगवान बुआ जी। तो एक बार, दो बार, तीन बार बुआ जी कह करके चिल्लाए। विदुरानी सोची कौन आया है। झट से जैसे ही दरवाजा खोली, स्नान करते करते ही चली आई और जैसे ही द्वार को खोला और अपने सामने भगवान को, कन्हैया को देखा तो सिर्फ उसे देखते ही रह गई, सिर्फ देखते ही रह गई। एक बार किसी को यदि परमात्मा के दर्शन हो जाए तो उसका जीवन ही धन्य हो जाता है, उसे और किसी की आवश्यकता नहीं होती, और किसी की आवश्यकता नहीं होती। जैसे ही विदुरानी ने भगवान के दर्शन किए, जैसे ही देखे, देखते ही रह गई और भगवान ने देखा किया, सब कुछ भूल गई, वस्त्र धारण करना भूल गई। भगवान ने अपना गमछा विदुरानी की तरफ फेंका। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। रूप श्याम का सुध बुध मेरी एक सलोना, रूप श्याम का सुध बुध मेरी कोई, होई।